बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। नए माली साल के पहले दिन स्टॉक मार्केट नई बुलंदी पर। 100 इंडेक्स में 2458 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,28,085 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 1,28,149 पॉइंट्स को छू गया है। इसी पर बात करेंगे। हमजा गिलानी हमारे साथ मौजूद हैं। हमजा, पॉजिटिविटी की वजह क्या बताई जाती है? बिल्कुल, आज का दिन इंतहाई शानदार है। 100 इंडेक्स ने अपने साबिका तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मार्केट का आगाज 1,26,000 के लेवल से हुआ, फिर 100 इंडेक्स ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, 1,26,000 के लेवल को क्रॉस किया, 1,27,000 और 1,28,000 के लेवल पर 100 इंडेक्स ने पहुंचकर तारीख रकम कर दी है। इस वक्त आप ट्रेडिंग स्क्रीन देख सकते हैं, 2447 पॉइंट्स का इजाफा है 100 इंडेक्स में। 1,28,000 पर 100 इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। 2500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ था। 1,28,100 का हाई क्या इनपे वजूहात क्या है, इस हवाले से मेरे साथ मौजूद है अमीन यूसुफ, साबिक डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। क्या कहते हैं? देखिए, आज मार्केट ने 24 सेंचुरियां बना ली और रिकॉर्ड कर दिया। आज साल का पहला दिन है, तो पहले दिन आप देख लें मार्केट इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो आगे क्या होगा? क्योंकि देखिए, इकोनॉमिक पॉलिसीज आपकी बेहतरी की तरफ जा रही हैं, आपकी यूएस से रिलेशनशिप बेहतर है, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ सकती है, आप माइनिंग कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपके रिजर्व्स बढ़ जाएंगे, आपके एफडीआईज बढ़ जाएंगे, आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। आप ये देखें, मार्केट में जो है ना टेक्सटाइल सेक्टर चल रहा है, तो उसकी वजूहत क्या है कि फ्यूचर न्यूज़ है कि एक्सपोर्ट्स भी आपकी बढ़ेंगी, तभी वो बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपकी इकोनॉमी बेहतर की तरफ जा रही है। कभी ऐसा हिस्ट्री में नहीं हुआ कि आपके आर्मी चीफ यूएस प्रेसिडेंट से मिला हो, तो ये भी एक रिकॉर्ड है। तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रही है। इसका सारा क्रेडिट गवर्नमेंट को जाता है, आर्मी को भी जाता है। सब ने मिल के कलेक्टिव एफर्ट, देखिए सब अगर साथ मिल के काम करें तो हम सारे चैलेंजेस को मीट कर सकते हैं। इसका यही वजह है कि एक कंबाइंड एफर्ट्स जो होती है ना, वो रिजल्ट्स लेके आती है। 100 इंडेक्स को कहाँ पे जाता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए, लग रहा है कि 1,36,000 भी क्रॉस कर सकता है अगर मोमेंटम बरकरार है। अब एक और चीज़ है, मॉनेटरी पॉलिसीज़ को ड्राइव करेगी। मुझे लग रहा है कि जुलाई में बहुत और भी अच्छी न्यूज़ आएंगी, वो भी ट्रिगर करेंगी। अब नेगेटिव चीज़ें लोग भूल जाएं, अब सिर्फ पॉजिटिव सोचें और रिकॉर्ड नए बनाएगी। और ये साल पाकिस्तान के लिए ग्रोथ का होगा। देखिए, अब जब आपकी ग्रोथ रेट बढ़ेगा तो सारी चीज़ें बढ़ेंगी। मार्केट ही बता रही है कि फ्यूचर न्यूज़ को देख के मार्केट बता रही होती है कि इकोनॉमी आपकी बेहतर होगी, तो रिकॉर्ड बनाते जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। सरमायाकारों का एतमाद बहाल है। तमाम ब्लू चिप कंपनीज के शेयर इस वक्त ग्रीन जोन में ट्रेड हो रहे हैं। जी ठीक है हमजा, साथ ही रहिएगा। माहिर मईशत खाकान नजीब साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उन्हें भी शामिल है गुफ्तगू करते। बहुत शुक्रिया खाकान साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए। माली साल का पहला रोज है और पहले ही रोज हम पॉजिटिविटी देख रहे हैं। फ्यूचर का देख रहे हैं 100 इंडेक्स का? मैक्रो स्टेबिलिटी की फिजा है। आपने ये भी देखा कि जो पाकिस्तान का क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप है, जो एक रिस्क प्रीमियम होता है कि मुल्क कहाँ खड़ा हुआ है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पेमेंट्स, वो तवातर से पिछले 12 माह में नीचे आया और इमर्जिंग मार्केट्स में बहुत नीचे आया। IMF के बाद आपने देखा कि एक बजट भी जो है वो पास हो गया। उसमें कुछ अच्छी चीजें भी हैं, कुछ मूवमेंट है कि ईज ऑफ किया जाए चीजों को। ऑब्वियसली कुछ नए टैक्सेस भी हैं। ऑब्वियसली 30 जून की क्लोजिंग पे बहुत सी बुक्स क्लोज हो रही होती हैं, उसके बाद 1 जुलाई एक नया साल शुरू होता है। पाकिस्तान में अगर ये मैक्रो स्टेबिलिटी रहती है, ग्रोथ के कुछ आसार स्पेशली एग्रीकल्चर बेहतर होता है लास्ट ईयर से। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनीज तो अच्छी है, 25 करोड़ का मुल्क है, ऑब्वियसली लोकल डिमांड भी बहुत है। आई होप कि आने वाले एक साल में हम कुछ मूव अगर प्राइवेटाइजेशन की तरफ देखते हैं तो वो इंस्पायर करेगा नया कॉन्फिडेंस और नए लोगों को एंटर करना। ये 3 लाख इन्वेस्टर्स की जो मार्केट है, इसको हमने ब्रॉडन करना है और इसके जो इस वक्त जैसे कहेंगे बेनिफिशियरीज हैं, उनको मुल्क में बढ़ाना है, बिकॉज यही वो वेल्थ क्रिएट करती है। आई थिंक मार्केट शुड परफॉर्म ऑल राइट एज वी मूव अहेड। आने वाला साल जो है स्टेबिलिटी से थोड़ा सा आगे, जो 2-2.5% की ग्रोथ है, आई होपिंग कि ये 3.5-4 या 3 से 4% की ब्रैकेट में चली जाएगी। वर्ल्ड ऑयल प्राइसेस भी नीचे आ गई हैं। ये पाकिस्तान के लिए बड़ी टेल विंड होती है। मैं हमेशा समझाता हूँ कि $60-70 के तेल पे जो पाकिस्तान है उसकी जो इकोनॉमिक वायबिलिटी है वो डिफरेंट होती है। अगर ये $80-90-$100 पे चला जाए तो हमारे पे इम्पोर्ट का एक प्रेशर आता है। मूविंग अहेड, आई थिंक अब वक्त वो है जो टाइम एंड स्पेस में बार बार कहता हूँ मिली है। अगर तो हम अपनी पॉलिसीज फंडामेंटल ठीक कर लें तो देन देयर कैन बी अ रियल अपसाइड टू द मार्केट। यकीन तौर पर बिल्कुल। बहुत शुक्रिया खाकान नजीब साहब और हमारे नुमाइंदे हमजा गिलानी भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शदीद झटके खसरूर, शेखुपुरा, गुजरावाला, फेरोज़वाला, ननकाना साहब और मुल्हिका अजला में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। लोगों में खौफ व हरास, कलमा तैयबा का वर्द करते हुए घरों से और दफातरों से बाहर निकल आए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड की गई। गहराई 12 किलोमीटर थी और इसका मरकज़ लाहौर के करीब था।
हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8 रुपये 36 पैसे इजाफा, नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 10 रुपये 39 पैसे फी लीटर महंगा, जबकि नई कीमत 272 रुपये 98 पैसे फी लीटर मुकर्रर है। पेट्रोल की नई कीमतों में 2.5 रुपये कार्बन लेवी आयद की गई है। कीमतों में 15 रोज के लिए इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किया जाने वाला इजाफा मुस्तरद कर दिया। शहरियों ने कहा है कि हुकूमत को चाहिए कि आवाम को रिलीफ फराहम करे, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस अशिया खुरोनोश की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। दौर ऐसा हो गया कि गुजारा होता नहीं है और ये महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल एकदम बढ़ा देते हैं, 10 रुपये 12 रुपये 15 रुपये, कभी क्या करे गरीब आदमी। बस जैसे इनकी आने के मर्जी चलती है, करते रहते हैं। भाईजान देखो, ये बड़ा हमारी हुकूमत बहुत गलत कर रही है। पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है। हम गरीब बंदे 30,000 रुपये तनख्वाह में हम क्या करेंगे? घर का बिजली का बिल भरे, किराया भरे, पेट्रोल यहाँ पे लेके आए, क्या लेके आए समझ में नहीं आ रहा है। एक और झटका हमें ना, बड़ा झटका है ये, क्यों 10 रुपये बढ़ा दिए पेट्रोल पे जान रात को। हम तो सो रहे थे, हमें पता ही नहीं। सुबह आए पेट्रोल डलवाए, पता चला 10 रुपये बढ़ गए। तो आवाम को परेशान कर रहे हैं लोग। पेट्रोल के बारे में तो ये बताएं कि वो ईरान की जो जंग हुई है ना, वो तो ख़त्म हो गई, मगर पाकिस्तान की जंग कभी ना ख़त्म होने वाली जंग है। यहाँ पे पेट्रोल नहीं, यहाँ पे ज़रूरतें बिकती है, लोगों की मजबूरियाँ खरीदी जाती हैं। उनको एक बहाना मिल गया जंग का कि चलो जंग के बहाने आवाम की जेबें टटोलो। बस ये ऐसा ही करते हैं, 2 रुपये कम करेंगे और 10 रुपये बढ़ा देंगे, और कोई बोलने वाला नहीं है यहाँ पे हमारे मुल्क में। इसी तरह से महंगाई बढ़ती जाएगी, यार पेट्रोल बढ़ेगा तो बाकी चीज़ें तो बढ़ती रहेंगी। सबको भी पता है कि यार क्या हालात हैं मुल्क के, लोगों के क्या परचेजिंग पावर नहीं है, उसके बावजूद लोगों के ऊपर ये इस तरह से वो बोझ डाली जा रहे हैं। अब अल्टीमेटली देखें पेट्रोल महंगा तो सब कुछ ही महंगा हो जाना है। हमने इतना तबका आगे ही महंगाई के इसमें पीस चुका है, आगे से पेट्रोल महंगा कर दिया। कोई इसको हुकूमत को कोई होश का नहीं। अल्लाह पाक इनको हिदायत दे मेरा भाई। ये सरकारी ओहदों पे, बड़े बड़े ओहदों पे बैठे होते हैं, इनको क्या पता कि पेट्रोल डलवाने के लिए मतलब उन्हें ये नहीं पता कि इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मैं रोज़ाना ऑफिस जाता हूँ, रोज़ाना मेरा 300 रुपये पेट्रोल आने जाने का लगता है। ये कभी कभी पैसे भी नहीं होते, उधार भी ले लेते हैं। तो पेट्रोल आसमानों की तरफ बातें कर रहा है, आसमानों की तरफ। तो ये तो महंगाई है सरासर, हमारे लिए तो जुल्म की बात है, जुल्म है। आवाम का क्या कसूर है? आवाम तो मजबूर है। 100 200 रुपए के पेट्रोल डालते हैं, उसमें क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल सही है, ये तो मुश्किलात बढ़ रही है ना, गरीब के लिए मुश्किलात बढ़ रही है। और गरीब आवाम क्या करते हैं? गरीब आवाम ये करते हैं कि वो बैग मांगते हैं, बैग मांगने पे मजबूर करते हैं। और हुक्मरान क्या करते हैं? हुक्मरान अयाशिया करते हैं, महीने बाद वो टैक्स ज़्यादा करते हैं, अपने आप पे वो अपने लिए टैक्स ज़्यादा करते हैं। तो हम ये नाजायज़ निकम में हुकूमत से बहुत तंग आ गई है। आपने देखा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की सदारत संभाल ली। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान जुलाई 2025 के लिए सलामती काउंसिल की सदारत संभाल रहा है। पाकिस्तान ज़िम्मेदार और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत निभाएगा। सलामती काउंसिल को बातचीत और सिफारतकारी की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। इस माह 2 आला सतह के दस्तखती प्रोग्राम की सदारत भी करूँगा। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की सदारत संभाल ली। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने पाकिस्तान जुलाई 2025 के लिए सलामती काउंसिल की सदारत संभाली है। पाकिस्तान ज़िम्मेदारी अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत निभाएगा।